हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड के 50 प्रश्नों से। ठीक है, तो उत्तराखंड के 50 प्रश्न देखेंगे हम इम्पोर्टेंट, और उसके बाद करेंगे हम भारतीय संविधान। ठीक है, तो जिस प्रकार से आगामी परीक्षाओं में पैटर्न रखा जाने की संभावना है, उसी प्रकार से हम प्रश्न यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, है ना। तो आपने देखा कि कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में लेवल आयोग का कैसा रहा। तो आपका जो अपने पढ़ाई का स्तर है वो थोड़ा सा एक स्टेप क्या है वो ऊपर ही रखना है ना। हो सकता है पेपर पुलिस कांस्टेबल की तरह आए आगे, लेकिन आपको ये सोच के करना है थोड़ा कि हो सकता है थोड़ा टफ आए। टफ आएगा तो इजी कर सकते हो, लेकिन इजी आएगा तो, है ना, टफ आ गया तो तब दिक्कत होती है अगर आपने इजी अप्रोच के साथ पहले से चल रहे हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट है विष्णु प्रयाग। ठीक है, देखो पंच प्रयाग में सबसे उत्तर में पड़ता है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में किसका संगम है? यहाँ पे मिल जाती है पश्चिमी धौली और अलकनंदा। इसके बाद है सोन गंगा कहाँ से निकलती है? ठीक है, सोन गंगा का उद्गम पूछा हुआ, तो ये है बासुकी ताल। नेक्स्ट है चमोली के घाट नामक स्थान पर। अब घाट जो स्थान है उसका नाम मुख्यमंत्री जी के द्वारा नंदा नगर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नंदा नगर स्थान पर नंदाकिनी नदी में किसका संगम होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले घाट बोलते थे अब है नंदा नगर। यहाँ पे किसका संगम है? चुफलिया नदी का, है ना। नंदाकिनी और चुफलिया का संगम हो जाता है यहाँ पर। फिर है काली और गोरी का मिलन कहाँ है? तो ये काली गोरी का है जौलजीबी, जहां पर मेला भी लगता है। नेक्स्ट है गोहना ताल किस नदी पर स्थित था? ठीक है, गोहना ताल तो ये था बिरही गंगा पर। ना इस बार जो क्वेश्चन दिए गए थे कनिष्ठ साइड में तो काफी डीप उसमें ऑप्शन थे। एक वही चकनी ताल था, है ना, तारक ताल था, इस प्रकार से प्रश्न उसमें गोहना ताल था एक, और एक लिंग ताल। तो बताना कौन सा नहीं है ये चमोली में। फिर है ड्योढ़ी ताल किस नदी का उद्गम है? इनमें से बताना असी गंगा या बाण गंगा, बाल गंगा, पिंडर या गोरी। तो ड्योढ़ी ताल से जो निकलती है वो है असी गंगा। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है भिलंगना नदी के तट पर पहला गांव कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगी। याद रखना है, भिलंगना के तट पर पहला गांव है गंगी। कुछ प्रश्न तो देखो आयोग हमेशा ही बहुत डीप देता है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये था कि कौन सी नदी बाईं ओर से नहीं मिलती अलकनंदा में, है ना? तो उसका आंसर क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है वो दाईं ओर से मिलती है। फिर बागेश्वर किसके संगम पर है? तो बागेश्वर में क्या है? सरयू और गोमती। फिर रामेश्वरम के पास सरयू में कौन सी नदी मिल जाती है? रामेश्वर के पास में मिलती है इससे रामगंगा पूर्वी। ठीक है, नेक्स्ट है अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहाँ है? तो ये माणा के निकट है। अलकनंदा और सरस्वती का कहाँ है? केशव प्रयाग। अगला प्रश्न आ गया आपका बामणी गांव और बद्रीनाथ के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो थोड़ा ये भी इसलिए डीप क्वेश्चन होगा। बामणी गांव और बद्रीनाथ ऑप्शन है ये गरुड़ गंगा, धौली, सरस्वती या ऋषि गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषि गंगा। फिर है कौन सी नदी हिमानी से नहीं निकलती, यानी ग्लेशियर वाली नदी नहीं है इनमें से? पिंडर, भिलंगना, अलकनंदा और पश्चिम रामगंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम रामगंगा। ठीक है, तो बाकी ये सब क्या है? बाकी ग्लेशियर से निकलती है।
रेखत लिंग से विलग्न है, पिंडारी से पिंडर है और शत्रुपन से अलकनंदा। नेक्स्ट है उत्तरकाशी के लंका स्थान में भागीरथी का संगम किसके साथ होता है? ठीक है, लंका नामक स्थान में भागीरथी का संगम। ऑप्शन क्या है? विलंगना है, पाताल गंगा, जाड़ गंगा या गरुड़ गंगा। तो क्या हो जाएगा? लंका नामक स्थान में जाह्नवी मिलती है ना, तो वहां पे आपको याद रखना है भागीरथी और जाह्नवी। नेक्स्ट है दूधातोली से निकलने वाली पूर्वी और पश्चिमी का संगम कहाँ होता है? दूधातोली से निकलने वाली पूर्वी और पश्चिमी नयार नदियां कहाँ मिलती है? ठीक है, तो ये एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा बाघाट, है ना, बाघाट नामक स्थान पर मिलती है पूर्वी और पश्चिम नयार। फिर है तिलाड़ी मैदान, जो ऐतिहासिक तिलाड़ी मैदान है वो किस नदी के तट पर है? यह है यमुना के तट पर। ऑप्शन में यमुना भी आ जाएगा, टॉन्स आ जाएगा, भागीरथी, पावर नदी। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। अगला है कण्व आश्रम, तो ये आपको मालूम ही है कण्व आश्रम कहाँ है? मालिनी नदी के तट पर, पौड़ी जिले में। तो तुम्हें याद रखना है कि जो महाकवि कालिदास है उनकी जो जन्म स्थली है वो तो है रुद्रप्रयाग, और कर्म स्थली हो जाएगी, यही है कण्व आश्रम, पौड़ी में। नेक्स्ट है टॉन्स और पावर नदी कहाँ मिलती है? ठीक है, टॉन्स और पावर नदी आपस में कहाँ मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्यूणी। अगला है पूर्वी रामगंगा का उद्गम। पूर्वी रामगंगा क्या हो जाएगा इसका? नामिक। ठीक है, तो जो पश्चिम रामगंगा है वो तो निकलती है दूधातोली से, 5 नदियों में से एक, और जो पूर्वी है वो नामिक से, याद रखना है। ठीक है, पूर्वी का हो जाएगा नामिक। फिर है कोइराला नदी और काली का संगम कहाँ है? ठीक है, कोइराला प्लस काली नदी, तो ये हो जाएगा पंचेश्वर में। ठीक है, पंचेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना भी है। इसका भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, 5040 मेगावाट। और जो इस विभाग के मंत्री हैं वो है सतपाल महाराज। ठीक है, भारत नेपाल संयुक्त परियोजना, ये भी ध्यान रखना। अगला है, गढ़वाल में बहने वाली नयार गंगा से कहाँ मिलती है? ठीक है, नयार और गंगा का संगम, ये कहाँ हो जाएगा? व्यास घाट में, है ना, ये हो जाएगा व्यास घाट। अगला है महाकाली नदी को शारदा जो है किस स्थान पर बोलते हैं? महाकाली नदी का नाम शारदा कब हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आएगा, देखो, पंचेश्वर में, बरमदेव में, बनबसा में, जौलजीबी। तो बरमदेव मंडी नाम की एक जगह है जहां से काली नदी की एंट्री होती है नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल से ही शारदा नाम उसका शुरू होता है, तो बरमदेव सही आंसर इसका हो जाएगा। फिर अलकनंदा को अलकनंदा की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? गरुड़ गंगा, टॉन्स, पिंडर, नंदाकिनी। है ना? तो सही क्या हो जाएगा? टॉन्स हो जाएगा। टॉन्स जो है वो यमुना की सहायक है, ना कि अलकनंदा। तो अलकनंदा के गरुड़ भी है, गरुड़ गंगा, पिंडर, नंदाकिनी। ठीक है, तो 50 प्रश्न हम देख रहे हैं, ज्यादातर इसमें नदियों से संबंधित है। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो डीप क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न है, चांदपुर गढ़ी किस नदी के तट पर है? गढ़वाल के 52 गढ़ों में शक्तिशाली जो गढ़ माने जाते हैं, सबसे शक्तिशाली वो है चांदपुरगढ़ चमोली का, और वो है आटागाड़ नदी। फिर है पुरोला घाटी के लिए वरदान किस नदी को बोलते हैं? कमल नदी। फिर पिंडर का अंतिम गांव, पिंडर का अंतिम गांव ये क्या है? खाती। फिर है मौन मेला। ठीक है, इस बार के ये अभी कल साइक में भी आया था मौन मेला का संबंध। तो मछली मारने से संबंधित मेला है मौन मेला, जो जौनसार में लगता है, और यह अलगाड़ नदी के तट पर है। तो वो डिटेल आपने सबने पढ़ी है कि वो टिमरू के है ना, पाउडर डाला जाता है, उससे मछलियां बेहोश की जाती हैं। ठीक है, सप्त श्रृंग पर्वतों से घिरा हुआ कुंड कौन सा है? सप्त श्रृंग, तो आंसर हो जाएगा क्या? हेमकुंड। हेमकुंड सप्त श्रृंग पर्वत से घिरा है। फिर एक गांधी सरोवर को किस नाम से जाना जाता है? गांधी सरोवर का अन्य नाम क्या है? ये चौरा बाड़ी। फिर कोटद्वार किस नदी के किनारे है?
कोटद्वार में क्या है? खोह नदी। फिर लाखा मंडल किस नदी के समीप है? ये हो जाएगा यमुना। गंगा ये गोमती और सरयू का संगम, ये बागेश्वर। किस केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं? तो ये हो जाएगा कल्पेश्वर। ठीक है। गोलू मंदिर, यह घोड़ा खाल। फिर है तप्त जल का स्रोत कहाँ है इनमें से? तपोवन में, पांडुकेश्वर, सोन प्रयाग, रूपकुंड। तो इनमें से हो जाएगा तपोवन में भी तप्त कुंड है। बाणासुर का किला कहाँ है? तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है कवि साहिब में। ठीक है, बाणासुर किला है चंपावत। राजराजेश्वरी मंदिर कहाँ है? यह कुरुण नामक स्थान पर। ठीक है, कुरुण। अगला है नंदा राज्यात का अंतिम पूजा स्थल। ठीक है, तो अंतिम कहाँ से? ये नौटी गांव से शुरू होकर ये अंतिम है होम कुंड तक जाती है यात्रा। हिमालय कुंभ के रूप में प्रतिस्थापित श्री नंदा राज्यात में कौन सा जानवर ले जाया जाता है? ठीक है, तो ये चौसिंगिया खाडू होता है जिसे मेढा बोलते हैं। फिर रम्माण किस गांव से संबंधित है? रम्माण हमारा जो एक यूनेस्को धरोहर में है, मुखौटा नृत्य के रूप में। ठीक है, इस दौरान कुरु जोगी हास्य नृत्य भी होता है। और ये गांव कौन सा है? चमोली के सलूड़ और डुगरी गांव। ब्रह्म कमल कमल किस मंदिर में आवश्यक है पूजा के लिए? तो यह है रुद्रनाथ। फिर है भविष्य बद्री कहाँ है? सुभई गांव में है भविष्य बद्री। फिर है बद्री विशाल का कौन सा स्वरूप पांडुकेश्वर में मिलता है? ठीक है, पांडुकेश्वर में क्या है? योग ध्यान, योग बद्री। फिर आदि बद्री में कितने मंदिर है? तो टोटल है वहां पे 16 मंदिरों का समूह। फिर है शीतकाल में गंगा की पूजा कहाँ होती है? यानी गंगोत्री धाम की पूजा होती है, वो होती है मुखबा। और यमुनोत्री की होती है खरसाली। है ना? दोनों चीज आपको याद रखनी है। और जो बाबा केदारनाथ है उनकी होती है ऊखी मठ, ओंकारेश्वर मंदिर। और नरसिंह मंदिर में किसकी होती है? बद्रीनाथ। है ना? तो चारों धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल। इसके अलावा तुंगनाथ का है मक्कू मठ। फिर है ध्यान बद्री का मंदिर कहाँ है? ये ध्यान बद्री पड़ता है उर्गम घाटी में। ठीक है, कटारमल क्यों प्रसिद्ध है? तो कटारमल में क्या है? हमारा सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जिसे बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहते हैं। फिर है साबिर की दरगाह कहाँ है? अली अहमद साबिर साहिब, ये है पिराने कलियर। नेक्स्ट है मंदिर समूह के आसपास जहाँ पे देवदार के वन है, कौन सा ऐसा समूह है? ये है जागेश्वर धाम। और 50वां प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर है? तो नर नारायण के बीच में है, ये आपको पता ही है, लेकिन ये नारायण पर्वत पर स्थित है। ठीक है, एग्जैक्ट एक ऑप्शन आएगा तो नारायण पर्वत पर स्थित है बद्रीनाथ धाम। है ना? तो नर को अर्जुन का अवतार मानते हैं और नारायण विष्णु भगवान के अवतार है, के रूप में है वहां पर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 50 उत्तराखंड के। है ना? महत्वपूर्ण प्रश्न।